हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। आदिवासी इलाकों में कांग्रेस के मेल मिलाप अभियान पर उन्होंने कहा है कि खुद की नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस राजनीति कर रही है। आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है कांग्रेस। ये मेल मिलाप नहीं, नाकामी छिपाओ अभियान है। खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए ये प्रयास वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ये तो बता नहीं सकते हैं कि हमने 15 महीने में क्या किया जनजाति भाइयों के लिए। ये बताने को उनके पास है नहीं है, तो वो मेल मिलाप कार्यक्रम नहीं है, नाकामी छुपाओ अभियान है। चलिए, तो मंत्री जी के बयान पर एक बार फिर राजनीति तेज हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पंकज चतुर्वेदी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का बयान है। ये हताशा भरा बयान है और चूंकि पाखंड उनको इस तरह के डायलॉग बोलना जरूरी है। जिस सरकार को 17 साल से जो सत्ता में है, उन्हें ये नहीं मालूम कि पेशा कानून कब से लागू है इस देश में, और उन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया। जिस सरकार को ये नहीं पता कि सामुदायिक वन अधिकार के जो अधिकार हैं वो सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट में सबके दे चुकी है और उनका हनन कर रही है मध्य प्रदेश में। 17 साल में जिस सरकार को शंकर शाह की याद नहीं आई, ना उनकी मूर्ति लगाने की याद आई। मध्य प्रदेश में तो क्या देश में सबसे पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी तो अर्जुन सिंह जी ने खोली थी। ये तो केवल पर्चियां चिपकाने का अपना जो है काम कर रहे हैं कि किसी बनी बनाई यूनिवर्सिटी पे एक पर्ची चिपका दी। लेकिन नई यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी शंकर शाह जी के नाम पर, रघुनाथ शाह जी के नाम पर। उनका बलिदान इतना बड़ा बलिदान है। आदिवासी समाज के शायद अगर न्याय करना चाहते हैं तो किसी ने हाथ रोका है क्या है कि जो है आप एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? केवल छत में केवल झूठ, केवल फरेब। जी पंकज जी, अलावा क्या आप सुन रहे थे भूपेंद्र गुप्ता जी को, जबलपुर का कार्यक्रम का भी उन्होंने उल्लेख किया। क्या वास्तव में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? देखिए राहुल जी, पैसा एक्ट लागू हुआ 1996 में, तब मध्य प्रदेश में श्रीमान बंटा दास दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। 2003 तक यानी 96 से 7 साल तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पैसा एक्ट में एक ढीले का काम दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछले 15-17 सालों में पैसा एक्ट के 15 में से 11 प्रावधान ऑलरेडी लागू कर दिए थे। जो 4 प्रावधान थे, सामुदायिक वन अधिकार का विषय, गौण खनिज का विषय, वन उपज के विषय और ग्राम सभाओं, ग्राम न्यायालय के सशक्तिकरण के जो विषय थे, उन चारों को जो शेष थे 15 में से 11 लागू कर दिए थे बीजेपी की सरकार ने, और उन चारों को भी लागू किया जा रहा है। कोई है ऐसी सरकार राहुल जी जो 89 ब्लॉक खंडों में एक गांव में घर पर राशन पहुंचा रही है? राशन पहुंचाने की ये देश में अविस्मरणीय योजना है। राशन पहुंचाने का दायित्व तो हमारे आदिवासी भाई बहन के पास है। उसके लिए जो वाहन की व्यवस्था, उसकी किस्त सरकार भरेगी और उसके अलावा भुगतान उसका करेगी। वन उपज के लिए 49 समर्थन, राहुल जी वनोपज के आपके पास आ रहा हूं, जवाब ले लीजिएगा। 49 वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई के लिए IIT, ITI, NEET, JEE, MBBS, इंजीनियरिंग सबकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था उन बच्चों के लिए की जा रही है जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के हैं। एक गांव में ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको रोजगार, उनकी लंबी फहरिस्त है यहाँ पर। वन अधिकार के कानून खबरें हैं और ये तमाम हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के इतने लंबे समय के काल में जब भारतीय जनता पार्टी शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी को याद करती तब कांग्रेस को याद आती है। ये वो कांग्रेस है राहुल जी जिनको मूल निवासी और आदिवासी का अंतर नहीं पता। ये UN के हिसाब से, मिशनरियों के हिसाब से, देश बांटने शक्तियों के हिसाब से 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस की बात करते हैं, इंडिजिनस डे की, उसको ट्राइबल डे मानते हैं। तो जिनको जनजाति और मूल निवासी का अंतर नहीं पता हो, जिन्होंने पूरे समय छल कपट षड्यंत्र। चलिए भूपेंद्र जी से भी वो ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, लंबी फहरिस्त और साथ ही 1996 से जब पेशा कानून की बात उन्होंने कही तब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, ये उन्होंने कहा। दिग्विजय सिंह की सरकार में लागू था, झूठ बोलते हैं।
और जो है हजारों प्रकरण हैं, इनसे पूछे जरा, इनको तो जो है उतनी पढ़ना लिखना पड़ता है इन चीजों के लिए। बैतूल में तो आदिवासियों के पट्टे जो है बंगाली शरणार्थियों को दे दिए, बंगाली शरणार्थियों को दे दिए पट्टे। अरे मालूम है तुम्हें? जी, बंगाली शरणार्थियों को बैतूल में पट्टे दे दिए, जाके वहाँ पता करो जरा। कांग्रेस पार्टी के राहुल जी उनके अधिकारों का हनन किया करने जाना पड़ा है। अब ये जरा चुप रहने की बात करें, नहीं तो मुझे काट दें। कांग्रेस जानती है कि मेल मिलाप करने जा रहे हैं। अब इनसे कहना बंद कर दें जरा, बात सुने ध्यान से। मेल मिलाप करने नहीं जाती क्योंकि हमारे परिवार का तुम्हें मेल मिलाप करने की आदत ही नहीं है, तुम्हें तो शोषण करने की आदत है, लूटने की आदत है, उनका नुकसान करने की आदत है। तुम काय को जाओगे मेल मिलाप करने? कांग्रेस जाएगी मेल मिलाप करने। चलिए, लगता है कि इस बार आदिवासी वोट बैंक भी एक बड़ा टारगेट है इन दोनों ही अहम पार्टियों के लिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आदिवासी समाज के बीजेपी कांग्रेस के मेल मिलाप कार्यक्रम को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है, जिसे लेकर राजनीति तेज है। बढ़ते आगे रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने से मिलने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे। इस वक्त बीजेपी के नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सेंट्रल जेल पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता से मिलने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। पवन साय भी मौजूद हैं। धर्मांतरण विरोध प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ता जेल में बंद हैं और इस वक्त प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय सेंट्रल जेल पहुंचे। उनके साथ दूसरे कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी हैं। भाजयुमो के जो कार्यकर्ता धर्मांतरण का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसे लेकर जेल में हैं।